और कभी देश की आजादी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी अपनी आजाद हिंद फौज के लिए एक थीम सॉन्ग रचा था। आज भी भारतीय आर्मी के कैडेट उस थीम सॉन्ग को गाते हुए बड़े गौरव के साथ, यानी देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तत्पर होते हुए दिखाई देते हैं। और मुझे लगता है कि ये यूपी पुलिस को भी उस नई पहचान के साथ जोड़ने का एक अभिनव प्रयास है। वह प्रयास जो पिछले 9-9.5 वर्ष में यूपी पुलिस ने अर्जित किए हैं, उसको एक नई पहचान। हमने कहा ना, सम हो या विषम परिस्थिति, 25 करोड़ की आबादी, 25 करोड़ से अधिक की आबादी, और महाकुंभ हो या कोई चुनाव, यहां पे कोई चुनौती नहीं होती। यहां पे कोई चुनौती नहीं होती है। कोई सोचता था महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आएगा। प्रारंभिक जो अनुमान मेरे थे, मैं मानता था कि बहुत होगा तो 30 करोड़ तक ये संख्या पहुंच सकती है। ये संख्या पहुंची 66 करोड़ तक। लेकिन दिन रात एक करते हुए, पूरी मुस्तैदी के साथ, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, पठारी क्षेत्र हो, मैदानी क्षेत्र हो, कहीं पर भीषण उन चुनौतियों के सामने, और हम लोगों ने तो उस समय भी देखे हैं जब रात्रि भर किसी ऑपरेशन के दौरान बंधक बनाए गए बच्चों को सुरक्षित छुड़ाने की चुनौती हम सबके सामने रही हो। यहां से हम लोग वॉच कर रहे थे, मैं देख रहा था कैसे ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाता है, कैसे ऑपरेशन आगे बढ़ना है। थोड़ा सा हम देखते थे, थोड़ा सा उनका कहीं हिम्मत, थोड़ा बोलते, मैं फिर यहां से बोलता रही, थोड़ा सा और प्रयास कर लो। और अंत में जो टारगेट दिया गया, टारगेट का परिणाम क्या था? वे सभी बच्चे सुरक्षित होते हैं और अपराधी मुठभेड़ में मार गिराए जाते हैं। अब याद करिए ना, कैसे जहां चारों ओर डिटोनेटर के दायरे में 22 बच्चे कैद किए गए हों, यूपी पुलिस सुरक्षित उनको निकालती है। यूपी पुलिस उन्हें सुरक्षित निकालती है। बहुत सारे लोगों को एक गलतफहमी होती थी कि हम लोग अपनी संख्या के बल पर यूपी पुलिस को अब रौंद देंगे, लेकिन उनका दम्भ चकनाचूर हो गया। हम उसको बहुत बार समझाते थे कि यार देखो, अब ये पुरानी पुलिस नहीं है। ये सच था, एक समय पुलिस भागती थी, पीछे से अपराधी दौड़ाते थे। यह भी सच है, इसी लखनऊ में अपनी कार की बोनेट पर पुलिस अधिकारी को घसीट करके कोई व्यक्ति जबरन ले जाने का प्रयास करता है। हमने कहा उस समय गया, अब कोई ऐसा दुस्साहस नहीं करेगा। अगर कोई करेगा तो सजा जरूर भुगतेगा, चाहे वह कोई भी है। अब कोई ये नहीं कह सकता है कि वह किसी नेता का हो या किसी अन्य अधिकारी का पुत्र है। अगर उसने दुस्साहस किया तो उसकी कीमत को भुगतने के लिए भी उसको तैयार होना होगा। और उस कसौटी पर खरा उतरते हुए, एक निष्पक्ष भाव के साथ कार्य करते हुए, शौर्य और संवेदना में बेहतर समन्वय बनाते हुए, हमें अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के प्रति उतनी संवेदना पूर्ण व्यवहार करके अपने आप को दिखाना होगा